अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आज ना हमारे पड़ोस में 2 बच्चे आए हैं, हमारे पड़ोसी हैं। तो वो कहते हैं कि जी हमने बजीज़ रखे हुए हैं, तकरीबन 1.5 साल हो गया है, वो अंडे ही नहीं दे रहे। मैंने कहा अच्छा तो आप इस तरह करें कि वो मुझे लाकर दिखाएं वो अंडे क्यों नहीं दे रहे। अगर 2 साल से 1.5 साल हो गया आपने रखे हुए हैं तो उन्होंने बच्चे क्यों नहीं दिए। तो वो ये लेके आए हैं मेरे पास। तो आप भी देखें कि वो कैसे बच्चे या अंडे कैसे देंगे। ये देखें, ये छोटी सी मटकी लगाई है उन्होंने, जो फिंचिस की मटकी होती है ना, वो लगाई हुई है। और ये काना लगाया है उन्होंने बारीक सा। तो इसमें मटकी में उन्होंने क्या अंडे देने हैं और इसमें स्टिक पे कैसे बैठ के वो मीटिंग करेंगे। तो ये देखें, ये है जी पतली सी बारीक सी जो है ना, ये इन्होंने काना लगाया हुआ है। इस पे क्या मीटिंग होगी इनकी और क्या क्रॉसिंग करेंगे और कैसे वो अंडे देंगे। तो मैंने सोचा इनको ना अच्छा सा एक सेटअप बना के दिखाता हूँ और आपको भी दिखाता हूँ। तो आपने ये वीडियो एंड तक देखनी है, हम इनको बताएंगे इसमें कि और आपने ये सेटअप के बाद खिलाना क्या है इसको ताकि ये जल्दी ब्रीड पे आए। तो ये मटकी है जी, आप देख सकते हैं ये कितनी छोटी सी मटकी है। अमूमन मादी जो है वो 6 अंडे से लेके 10-12 अंडे तक भी देती है। अगर मिसाल के तौर पर 4 या 5 बच्चे देती है, अंडों से निकलते हैं बच्चे, तो वो इस छोटी सी मटकी में कैसे सर्वाइव करेंगे। तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए ये मटकी मेरे हिसाब से तो रिजेक्ट है। मतलब कि ये मटकी बजीज़ के पैरेट के लिए तो बिल्कुल नहीं है। इसके लिए जो मटकी है बड़ी होनी चाहिए। तो मेरे पास एक मटकी पड़ी थी, तो मैंने सोचा इनको ना एक वो मटकी दे देता हूँ। तो ये जी है, ये देखें, ये बड़ी है, इससे थोड़ी सी मटकी चलो ये गुजारा कर जाएगी। तो वो मटकी जो है वो तो फ़ारग है ना ये वाली, लेकिन ये मटकी जो है चलो गुजारा करेगी। इसको हम ना ये तार के साथ जो है ना, एक तार ली है हमने, इसको हम इस तरह से रोल करके इसको बांध देंगे ताकि इसको हैंग कर लें इस पिंजरे के अंदर। ये इसको इस तरह से बल दे देंगे। देने के बाद इसको हम ना पिंजरे में लगाएंगे ताकि ये पक्की इसमें लगी रहे। तो ये देखें जी, ये रेडी हो गई है तो माशाल्लाह। दोस्तों तो इसके लिए जो एक हमने लिए लिए हमने ये ये स्टिक जो है कम से ना, कम हमने ये इसको जो आप बराबर सी स्टिक करके देंगे, काट लिया। ये आप स्टिक का स्टिक देख साइज सकते ही हैं कितनी इतना मोटी मोटा है। होना चाहिए ताकि तो इसके कम ऊपर से जब कम वो मादी इतनी बैठती ज़्यादा है मोटी तो होनी और चाहिए जब कि वो स्लिप नहीं मादी होनी जो है चाहिए। जब इसके ऊपर अगर वो बैठे ना स्लिप तो होगी तो उनकी मेटिंग जो क्रॉसिंग है वो और सक्सेसफुल नहीं क्रॉसिंग होगी, करें वो अंडे पेयर खराब जो होंगे। है मीटिंग के और लिए, दूसरे तो नंबर जो इनके पाँव खुराक जो है में ना वो हमने मादी इनको के क्या स्लिप नहीं देना है होने वो भी चाहिए। हम इनको बताएंगे। तो तो अब जैसे इसको हमने जो इसके है ऊपर ये फीड बैठेगी के तो साथ इसको हमने जो है ना हमने छुरी से इसको काट के इस तरह कर छील लेना है लेना कि है ये ताकि चारों इसको तरफ ड्रिप से जो है इसको ना इसके हमें ऊपर जो ये है ना इसको उनका चौरस जो कर कि वो लेना है अच्छी ताकि तरह से मादी जब इसके ऊपर बैठे, ये देखें इस तरह मादी जो है ना, ये अब मैटिंग कर रहे हैं तो वो देखें मादी स्लिप नहीं कर रही है। मेरे सेटअप की वीडियो है। तो इस तरह से अगर ब्रीक सी होगी, स्लिपिंग होगी, तो वो मादी जो है ना वो स्लिप होगा और वो अंडे सही नहीं होंगे। तो इस तरह से आपने ना चारों तरफ से ना स्टिक के आपने इसको इस तरह मैश कर लेना है, किसी छुरी वगैरह के साथ इसको ना तराश लेना है। और चारों तरफ से ये देखें, चारों तरफ से ये जो है ना चौरस हो गई है। तो अब ये मादी जब इसके ऊपर बैठेगी तो मादी की ग्रिप जो है ना वो मजबूत होगी, वो स्लिप नहीं होगी और अंडे जो हैं वो अनफर्टाइल नहीं होंगे, अंडे ठीक होंगे। तो ये परिंदे हमने निकाल लिए हैं, इनको बाहर रख देते हैं ताकि ये उड़ ना जाएँ जब हम इसमें स्टिक और वो दूसरी लगाएंगे मटकी। तो ये देखें जी, ये स्टिक भी रेडी हो गई है, हमारी मटकी भी रेडी हो गई है। अब इसको पिंजरे को कर लेते हैं इधर और ये मटकी लेते हैं। इस मटकी को हमने ना इसके अंदर गुजारना है। ये दरवाज़ा है तो छोटा, लेकिन कोशिश करेंगे कि किसी न किसी तरह से ये इसके अंदर चली जाए। तो इसको बड़े प्यार से हमने लगाना, क्योंकि ये पिंजरा भी टूटा फूटा सा हुआ है। तो पिंजरे को भी सेट करेंगे जी। ये मटकी हमारी अंदर चली गई है, तो इसको इधर एक कॉर्नर पे बांध देंगे। ये दरवाजे के सामने नहीं बांधनी है हमने। तो ये पिंजरा भी जो है ना ये कारआमद नहीं है बिल्कुल भी, एक पेयर के लिए तो कारआमद नहीं है। लेकिन चलो अभी बच्चों की ज़िद है कि नहीं जी हमारे पास और केज नहीं है, तो मैंने कहा चलो इसी के अंदर सेटअप कर देते हैं। ये देखें जी, हमारा सेटअप कंप्लीट हो गया। ये देखें मटकी भी लग गई है और उसके बाद ये स्टिक भी लग गई है माशाल्लाह। देखें अब मादी इसके ऊपर बैठेगी, पेयर जो हैं वो मैटिंग करेंगे तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये आप देखेंगे हफ्ते के अंदर अंदर ही इन्होंने जो अंडे दे देने हैं। मादी जो है ना वो ओवर हीट हुई हुई है क्योंकि उसको सही सेटअप ही नहीं मिला। तो ये दाना है जी, इस दाने में हमने एवियन का एक कैप्सूल भी मिला दिया ताकि ये जल्दी ब्रीड करें। तो एवियन का कैप्सूल हर ये जो है ना ज़्यादा नहीं देना चाहिए, एक ब्रीड में 1 से 2 दफ़ा दें तो वो बहुत होता है। तो ये हमने इसके खुराक में जो है ना ये मिक्स कर दिया इस तरह से। ये देख सकते हैं आपने, हमने इसको अच्छी तरह से जो है ना मिक्स कर देना ताकि ये खाएंगे। जब खाने के बाद आप देखेंगे कि इंशाल्लाह मादी और नर दोनों जो है ना वो ईद पे आएंगे और जल्दी जो है ना वो अंडे इंशाल्लाह दे देंगे। तो इस तरह से हमने इसको लगा दिया। बाकी आप पालक और मेथी मैंने इनको बताना है, आप भी इंशाल्लाह अगर आपके पास सेटअप है तो वो दें आप। ये देखें जी, ये पेयर अब हम इसको इसके अंदर छोड़ देते हैं। ये जी इन्होंने 4 लिए थे, मैंने उनके 2 पेयर लिए थे, तो वो नर इनका मर गया बेहतियाती की वजह से, क्योंकि सेटअप ही अच्छा नहीं था।
तो अब 2 मादियाँ और एक नर है, तो मैं इनको कहूँगा कि एक मादी जो है ना वो अलग कर दें जब तक आप इनसे ब्रीड नहीं ले लेते, या एक नर ले आएँ और एक पिंजरा और लाएँ उसमें करें, या बड़े पिंजरे में दोनों का सेटअप बना दें इस तरह से। तो ये देखें जी, ये है जी नर और बाकी 2 मादियाँ। तो इन दोनों को हम इसके अंदर छोड़ देंगे, आप देखेंगे इंशाल्लाह बड़ा अच्छा सेटअप बन जाएगा इनका। जब तक आप किसी भी परिंदे को अच्छा माहौल नहीं देंगे, अच्छी इन्वायरमेंट नहीं देंगे, स्टिक और मटकी या बॉक्स वगैरह या अच्छी खुराक नहीं देंगे, तो वो कैसे ब्रीड करेंगे, कैसे अंडे देंगे। तो ये चीज़ों का बहुत ख्याल करना पड़ता है। हर बंदे को नहीं पता, भाई उन्होंने 1.5 साल से रखे हुए हैं, वो अंडे ही नहीं दे रही जी मादी, कैसे देगी। आपने सेटअप देख लिया, तो अब देखें सेटअप माशाल्लाह, ये देखें मटकी भी बड़ी है, 2 ऊपर बैठ गई हैं, एक नीचे बैठी हुई है, तो ये स्टिक भी माशाल्लाह ठीक लग गई है। तो अब जब भी ये क्रॉसिंग करेंगे तो ज़ाहिर बात है, तो फिर अंडे भी देंगे और बच्चे भी निकलेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह खैर रखेगा। तो आपने हफ्ते में ना, एक हफ्ते में 2 दफ़ा पालक और मेथी और जो है ना अंडा ब्रेड जो सॉफ्ट फूड है ये लाजमी देनी है। इससे जो होता है कि अंडे जो होते हैं अनफर्टाइल नहीं होते और जल्दी जो है ना हीट पे आती हैं और अच्छी ब्रीड करती हैं। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। मैं अपने परिंदों को हफ्ते में 3 दफ़ा 2 दफ़ा लाजमी जो है ना एग फूड तो लाजमी देता हूँ, और 2 हफ्ते में 3 दफ़ा 2 दफ़ा जो है ना वो पालक मेथी ये ग्रीन फूड भी देता हूँ। बाकी वो दूसरा फूड जो है वो आपके सामने ही होता है कि वो वजीज़ का जो फूड है वो तो आपने देना ही देना है रूटीन के साथ। तो इस तरह से माशाल्लाह देखें, तो मेरी कोशिश है कि आप के लिए कोई इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाई जाए। तो जी दोस्तों, आपने ये देख लिया माशाल्लाह, ये सेटअप कंप्लीट है और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये हफ्ते के अंदर अंदर जी उन्होंने खुद बताना है हमें आके कि जी उन्होंने बच्चे अंडे दे दिए। तो मेरी कोशिश यही होती है। ये बच्ची है जी, तो ये लेके आई थी, तो मैंने इनको बुलाया, बुला के तो अब इनको जो है ना इनको देते हैं। ये माशाल्लाह घर ले जाएंगे और घर ले जाकर इनको बोला कि एक जगह पे रख देना, इसको बार बार उठाना नहीं है, क्योंकि उठाने से तो जो ये डिस्टर्ब होते हैं तो फिर वो फिर भी ब्रीड नहीं करते। तो जी अब दे देते हैं इनको। ये लो बच्चे, ले जाओ और इसको बड़े प्यार से अब ना एक जगह पे रख देना, इसको हिलाना लूना नहीं है, और इसके ऊपर ये जो कपड़ा है ये भी ले जाओ अपना। तो माशाल्लाह जी, ये देख रहे हैं आप, लेके जा रही हैं माशाल्लाह। तो दोस्तों, अब ये चीज़ थी आपको बताने का मकसद ये था कि आप अच्छा सेटअप करेंगे अपने बर्ड्स के लिए, जो जिन्होंने 1-2 पेयर रखे हुए हैं और वो चाह रहे हैं कि ब्रीड लें, तो आप इस तरह से जो है ना वो कोशिश किया करें कि इस तरह का सेटअप बनाएं, स्टिक और मटकी और खुराक का अच्छा सेटअप करें, उनको अच्छा माहौल दें, तो वो ब्रीड भी करेंगे और आपको उनसे नफ़ा होगा, नुकसान कम होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो यार प्लीज़ आप अपने चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी किया करें और आगे शेयर भी किया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। तो मिलते हैं जी, तब तक अल्लाह हाफिज़।